जी, तो हम बात कर रहे थे आज सुबह की एनालिसिस के बाद मुसलसल मार्केट को अपडेट कर रहे हैं, मार्केट को देख रहे हैं। तो सुबह हमने ये बात कही थी कि ये सिंगल पॉइंट है, ये वाला, ये हमें एक अच्छी ट्रेड, अच्छी अपॉर्चुनिटी फ्राहम कर सकता है। और अभी तक इसी ने ही हमें इस टारगेट तक मार्केट ने जाना था। तो यहाँ पर एक पिन बार बना और यहाँ पर मार्केट ने एक पुअर स्ट्रक्चर बनाया। इस एरिया को टेस्ट करके मार्केट ने अगले, ये 30-30 मिनट के 4 TPS हैं, तो 2 घंटे की एक पुल बैक की हमें सेल की ट्रेड दी है। और उससे पहले तकरीबन 4 से 6 घंटे की एक ट्रेड जो थी हमें बाई की दी है। तो मैं ये क्यों बता रहा था कि मैंने आज सुबह के एनालिसिस के बाद टीम के कुछ मेंबर्स के साथ डिस्कस करते हुए ये बात कही कि गोल्ड हमें आज स्कैल्पिंग की ट्रेड का मौका फराहम करेगा, लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेड के लिए नहीं होगा। तो जैसा कि आप सबको हमने सुबह गाइड किया, इस पर मैंने कहा था कि ये ट्रेड हम नहीं छोड़ते। और उसके बाद ये मैंने कहा था कि ये एरिया जो है, ये एरिया ऑक्शन में रिटेलर की एक्टिविटी है, रिटेलर एक्टिविटी है, तो ये रिविजिट होगी। जब रिविजिट होगी तो मैं यहां से एक बाई करूंगा। सो मैंने वेट किया, मुझे मेरी लॉजिक के मुताबिक एक बाई ट्रेड मिली, बाई ट्रेड मिली। और उसके बाद 1 घंटा, ये 1 घंटे की प्रोफाइल है, ये दूसरा घंटा, ये तीसरा घंटा बाई में रही। और अगर मैं अपने इन सेटअप्स को देख के ट्रेड कर रहा हूं तो इसमें जो पीछे मेरे पास लॉजिक है वो पीओसी है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, एक हमारी टर्म्स हम यूज करते हैं। और जब हमने पीओसी को टेस्ट कर लिया तो जो हम बाई में थे उससे हमने निकलना है। हम होल्ड भी कर सकते थे, अगर ये पीओसी ब्रेक कर जाता तो हम इसे होल्ड करते, लेकिन एग्जॉर्शन हुआ, मार्केट ने वापस आया, तो हम अपना ये जो प्रॉफिट है वो खोना नहीं चाहते। हम निकले और वेट करते रहे। मार्केट ने इसी पीओसी को मल्टीपल टाइम चेक किया और इसके ऊपर वाला जो पीओसी है, इस पीओसी ने पहले भी मार्केट को गिराया था, इस बार भी गिराने की मूड में थी। तो इस पीओसी के करीब से एक सेल बनता है हमारा, जो, अगर तो मैंने इस वक्त मिनिमाइज किया हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ, लॉजिक समझिएगा हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो उस हिसाब से ये देखें, पीओसी के करीब से मार्केट ने एक रिजेक्शन ली, एग्जॉर्शन लिया और एक बड़ी ट्रेड है। अगर ये हमारी M1 की भी कैंडल है तो आप देखिए एक अच्छी ट्रेड है स्कैल्पिंग बेस पे, लेकिन हमें इससे बड़े टाइम फ्रेम को चूज करना है। तो 4 घंटे की अगर हम ट्रेड होल्ड करेंगे, किसकी बुनियाद पे, क्यों, उसकी बात करें तो हमारी ये एरिया जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था, यहां से मेरी बाई की ट्रेड थी। और ये 4 घंटे मुसलसल, ये प्रोफाइल 4 घंटे की होती है, 4 घंटे अप रहा और मुझे इसमें निकल गया, इसके हाइस पे। फिर सेकंड टाइम ये जो पीओसी है या इस प्रोफाइल का जो हाई है, यहां से मुझे एक एग्जॉर्शन नजर आया, इसमें मैंने सेल आना है। तो अब तक ये 2 घंटे या 1 घंटा सेल भी आ चुकी है। तो मैंने एक बात कही थी कि गोल्ड हमें आज लंबी ट्रेड नहीं देगा, स्कैल्पिंग की ट्रेड देगा। तो बहुत अच्छी स्कैल्पिंग ट्रेड दी इसने। मतलब स्कैल्पिंग से मुराद कि आपकी एक ट्रेड अगर 25 या 30 डॉलर आपको दे रही है, इवन 10 भी दे रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कुछ लेके मार्केट से निकल रहे हैं, अच्छे तरीके से आप मार्केट को जज करके निकल रहे हैं। तो ये हमारी पहली ट्रेड थी। इसकी रीजन मैंने बताई थी, क्यों, कैसे की बुनियाद, जो भी हमने चीजें डिस्कस की थी। रिवर्सल के हमारे 6 जो गोल्डन रिवर्सल के पॉइंट्स हैं उनमें से बहुत सारे पूरे थे। सेकंड ट्रेड हमारी ये थी। और उसके बाद ये जो एरिया है, इस एरिया की वजह से मैं बड़े टाइम फ्रेम में आऊं। ये जो एरिया है ये मेरा LVN का जोन है। मैंने कहा था कि यहाँ पर अगर हमें बड़ी रिजेक्शन मिले, क्योंकि ये इसके नीचे से मिल रही है, इसे अब्जॉर्व नहीं किया, अब्जॉर्व करके अगर इसके टॉप पर मिले ना, तो फिर एक लंबा सेल है।
फिर ये लो ब्रेक करेगा। तो अगर 4-6 घंटे हम बाई रहे तो 4-6 घंटे हम सेल भी रहेंगे। तो ये गोल्ड है। तो गोल्ड का आज का जो सुबह का एनालिसिस था वो पूरा हुआ। आज मैंने कहा था गोल्ड मोस्टली बैलेंस करेगा। तो गोल्ड की जो नीचे वाली डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो हो गई है बैलेंस। अब हम वेट कर रहे हैं न्यूयॉर्क सेशन की ओपनिंग का। आज न्यूज है तो उसमें ये पूरा प्रोफाइल बैलेंस हो जाए। अब ये प्रोफाइल बैलेंस होगा तो हम बैक के डे से इसका रिलेशन बनाएंगे और नेक्स्ट डायरेक्शन हमारी किस तरफ होने वाली है हम उस पर बात करेंगे।